हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अब डिस्कस करेंगे 7th एंड 8th मार्च की जो भी क्विज के क्वेश्चंस है, द हिंदू क्विज, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Donald Trump has announced reciprocal tariffs on India and dash country, calling the tariff imposed by countries as very unfair. डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रेसिप्रोकल जो तारीफ्स हैं वो अनाउंस किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने। एंड वो रेसिप्रोकल तारीफ इंडिया पे और किस कंट्री पे लगाया जाएगा, और वो क्योंकि वो इन कंट्री के तारीफ्स को बहुत ही अनफेयर बताते हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज चाइना। अब क्योंकि एक चीज़ हमें ध्यान देनी कि जो इंडिया से जो भी यूएस से इम्पोर्ट्स होती हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा हाई तारीफ्स लगाती है इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि फिर ये नहीं लगाएंगी तो फिर हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स, लोकल प्रोडक्ट्स जो है वो सफ़र करेंगे। दैट्स वाई टू मेंटेन द कंपटीशन इन द मार्केट द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पोज हाई तारीफ्स फॉर द यूएस प्रोडक्ट्स इन इंडिया। सो सेम वे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इसी चीज़ का एक्सक्यूज़ देके दैट सिंस इंडिया इज़ चार्जिंग वेरी हाई तारीफ्स ऑन यूएस प्रोडक्ट्स जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस से टू इंडिया, सो वी विल अप्लाई द सेम रेसिप्रोकल तारीफ्स। और सिमिलरली ये चाइना पे भी वो अप्लाई कर रही है। सो द करेक्ट आंसर इज चाइना एंड इंडिया। सो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट्स वेरी अनफेयर, इंडिया चार्जेज अस ऑटो तारीफ्स हाइयर दैन 100%। इंडिया जो है ऑटो की जो तारीफ है वो 100% से भी ज़्यादा है। मिस्टर ट्रंप ने कहा दैट्स वाई एडमिनिस्ट्रेशन सून इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन कंट्रीज। सेम एक्सक्यूज़ दे करके रेसिप्रोकल टैरिफ्स उन कंट्रीज़ पे लगाया जाएगा, मेनली इंडिया एंड चाइना, जो इतना ज़्यादा यूएस इम्पोर्ट्स पे चार्ज करती है। Next question. Who is the current Union Commerce and Industry Minister of India? So ये देखो लो पिक्चर, कौन है ये? So he is the पीयूष गोयल। मिस्टर पीयूष गोयल जो है वो हमारे यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है। सो न्यूज़ में क्यों आए ये? ट्रंप स्पीच के आने के बाद, ट्रंप की स्पीच आई उसके बाद पीयूष गोयल जो है वो यूएस के मिनिस्टर से मिले, कॉमर्स सेक्रेटरी से। एंड इट वाज ड्यू टू मीटिंग यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमियनसन क्रीड फॉर टॉक्स ऑन फर्स्ट फेज ऑफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे बात करने के लिए वो अपने यूएस काउंटर पार्ट से मिले हैं, मिस्टर पीयूष गोयल जो हमारे मिनिस्टर है यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर। और उनसे क्या बात होगी? बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे बात होगी यूएस और इंडिया की, और इसको फाइनलाइज किया जाएगा एट द एंड ऑफ दिस ईयर। सो BTA वॉज डिसाइडेड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू वॉशिंगटन इन फेब्रुअरी। अब BTA जो है वो डिसाइड किया गया बाई आर प्राइम मिनिस्टर जो विजिट किए थे अभी यूएस ऑन 13 फरवरी को। उस टाइम पे यूएस और यूएस के प्रेसिडेंट से भी मिले थे, तो उस टाइम पे ये BTA बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स का डिसाइड किया गया था। सो दे विल बी एग्जीक्यूटेड लेटर दिस ईयर। Next question. From which location does the annual Amarnath Yatra begins in Jammu Kashmir? Annual Amarnath Yatra जो हर साल होती है, और गवर्नमेंट का इसमें रोल होता है कि गवर्नमेंट जो है वो रूट्स के थ्रू जो भी पिलग्रिम्स होते हैं, पिलग्रिम साइट्स होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं, उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सो ये जो अमरनाथ यात्रा है वो बिगिन होगी जम्मू कश्मीर में कौन सी लोकेशन से? सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ पहलगाम से ये बिगिन होगी एंड इट्स ए हिंदू पिलग्रिमेज। तो देखते हैं इसका रूट देखते हैं। ये देखो आप, अमरनाथ यात्रा ट्रैक रूट मैप रिलीज़ हो गया है, क्योंकि ये विंटर के बाद ये खुलता है अमरनाथ की गुफाओं का जो दर्शन के लिए। ड्यू टू विंटर में क्या होता है, बर्फबारी के कारण पूरी गुफा और वो पूरा एरिया जो है स्नो कवर्ड होता है। सो दैट्स वाई जब धीरे धीरे विंटर के बाद ये खुल जाता है एंड हर बार नई जगह से ट्रैक स्टार्ट होती है, सो दैट कि जो भी पिलग्रिम्स हैं उनको कोई भी तरह के कंडीशंस, कोई भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़ा। गवर्नमेंट इसमें बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इस बार पहलगाम से ये स्टार्ट होगा। ये देखो आप, रूट है पहलगाम, देन चंदवारी, फिर यहाँ पे जोजीबाल, शीशनाग, ये सब सारे इसके बीच के केव जाने के जो भी है उसके बीच में जो साइट्स है वो सारे हैं, जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो, फिर जहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलेगी, वो सब है इस रूट में दिखाया हुआ। सो दिस इज़ इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो अमरनाथ यात्रा ये स्टार्ट होगी पहलगाम से और बलताल से। दो ट्रैक इस बार हैं, एक तो है पहलगाम का और एक ये बलताल जो यहाँ नीलगढ़ है एंड यहाँ बलताल, इस दोनों जगह से इस बार ट्रैक स्टार्ट होगी एंड इट विल एंड ऑन August 9। August 9 को ये पिलग्रिमेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? अभी के जो CAG हैं वो कौन है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति जो है हमारे न्यू CAG हैं एंड ही हेल्ड मीटिंग विद दी फिनेंस कमीशन। 16th फिनेंस कमीशन के साथ मीटिंग हुई है, जिसको इसके जो चेयरमैन है फिनेंस कमीशन के कौन है? अरविंद पनगरिया, जो इसके जो इस मीटिंग के हेड थे। सो CAG की मीटिंग हुई एंड विद फिनांस कमीशन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जो भी फिनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड है उस पर डिस्कशन के लिए ये मीटिंग हुई। सो उस रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन है, तो CAG हमारे हैं के संजय मूर्ति। सो ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर हैज़ अप्रूव्ड 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड, वन कनेक्टिंग सोनप्रयाग एंड द अदर गोविंद घाट एंड हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। सो 2 रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो उत्तराखंड में अप्रूवल मिल गया इस प्रोजेक्ट के लिए, जो सोनप्रयाग और किस चीज़ को कनेक्ट करेगा? सो सोनप्रयाग और किस कनेक्ट करने के लिए? केदारनाथ। सो सोनप्रयाग और केदारनाथ को कनेक्ट करने के लिए 2 रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हुआ है बाई सेंटर, सोनप्रयाग एंड केदारनाथ। एंड जो दूसरा है, एक कनेक्ट करेगा सोनप्रयाग और केदारनाथ को और दूसरा कनेक्ट करेगा गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा को। तो जो ये डिस्टेंस है ना वो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा रोपवे कारण। जो हम इतना लंबा, ये देखो आप, ये पूरा जो ट्रैक है जो हम आप यहाँ से हरिद्वार से फिर ऋषिकेश जाते हैं, देन फिर चढ़ाई शुरू करते हैं, तो वो जो डिस्टेंस है वो रोपवे जो है कम कर देगा। सो यहाँ पे भी ये रूट है, ये देखो यहाँ से गोविंद घाट से आप यहाँ हेमकुंड साहिब भी जा सकते हो, यहाँ से आप वैली ऑफ फ्लावर्स जा सकते हो, यहाँ से आप बद्रीनाथ जा सकते हो। सो ये पूरा रास्ता है आपका। ये विष्णु प्रयाग है यहाँ पे, तो ये इसलिए रोपवे डेवलप किया जा रहा है ताकि फैसिलिटी के साथ साथ जो भी ओल्ड एज पीपल हैं एंड जिनको डिसेबिलिटीज़ है वो भी आराम से जो है दर्शन कर सके केदारनाथ में एंड हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में। सो दैट्स वाई लोगों के लिए बेस्ट सर्विसेज एंड फिजिबिलिटी और कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए रूट, क्योंकि 16 to 24 किलोमीटर का रूट है ये, जो पैदल लोग ट्रैवल करते हैं डिफ़िकल्ट टेरेन में, और फिर कभी कुछ कैलामिटी इशू एंड रेनफॉल इशू, बहुत इश्यूज होते हैं, लोग उतना नहीं चल पाते। तो दैट्स वाई टू ईज़ दैट प्रॉब्लम और लोगों को टाइम कम लगे पहुंचने में, ईजी दर्शन हो जाए, सो दैट्स वाई दिस न्यू सर्विसेज इज़ अप्रूव्ड बाई दी सेंटर की रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो इस्टेब्लिश होगा इन उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसमें नरेंद्र मोदी जो उसको चेयर कर रहे थे एंड फिर उसमें ये अप्रूवल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड हैज़ 4 मेंबर्स। अब इस 4 मेंबर का एक पार्ट कौन सा है? इंडिया, US, जापान, 3 तो है, तो एक और कौन है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया मेक्स द क्वाड ग्रुप, और ये मेनली होता है फॉर इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक कह सकते हो आप इसको कि इंडो पैसिफिक ग्रुप है, जो इधर साउथ चाइना सी, इधर इंडियन ओशन, सो ये चारों साइड इनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस, देन इकोनॉमिक, सबसे पे सब चीज़ों पे इनका एक ये ग्रुप काम करता है आपस में कोलैबोरेशन करके। सो आई थिंक फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रम्प की पर्सपेक्टिव आई है कि द वन बिग शेयर्ड इंटरप्राइज दैट वी हैव इज़ द क्वाड। अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट द क्वाड इज़ अ बिग ग्रुप जिसमें वी दीदी मेनली ये सिक्योरिटी पर्पज से है एंड इंडो पैसिफिक रीजन्स में to counter the effect of China, or referring to the grouping of Indian Ocean, US, Australia and Japan, चारों इस ग्रुप को रेफर करते हुए ट्रम्प ने ये कहा था। That's why it was in news. Next question. In 2015, which organization in India mandated that at least one independent woman director to be appointed to the board of India's top 1000 लिस्टेड कंपनीज? 2015 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जिसने ये मैंडेटरी बना दिया कि एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होगी जो अपॉइंट की जाएगी इन द कंपनी
बोर्ड ऑफ इंडियाज़ टॉप 1000 लिस्टेड, जो इंडिया की जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है उसमें एक मेंबर जो है वो इंडिपेंडेंट वुमेन जो है उनको डायरेक्टर बनाया जाना चाहिए बोर्ड में. So it was mandated by which organization in 2015? So it was mandated by SEBI. The correct answer is SEBI. SEBI is the correct answer. So explanation देखते हैं. In 2015, the SEBI Exchange Board of India mandated that at least one independent woman director to be appointed on the board of India's top 100 listed company. की top 100 listed जो इंडिया की कंपनी है उसमें one independent women director होनी ही चाहिए on the board. It's implemented mandatorily. Next question. Which of the following is the capital of Falkland Island? Falkland Island जो है उसका capital क्या है? So its correct answer is Stanley. Stanley is the capital of Falkland Island. So Falkland Island देखते हैं कहाँ पे है. Falkland Island जो है ये देखो आप, ये साउथ अमेरिका है ये पूरा, ठीक है. ये है चिली, अर्जेंटीना, ये बिल्कुल नीचे है इस साइड ईस्ट में, साउथ अमेरिका के ईस्ट में, साउथ ईस्ट में अटलांटिक ओशन में प्रेजेंट है फॉकलैंड आइलैंड. सो ये है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट इन इंडिया विल स्टार्ट अ मीडिया मॉनिटरिंग द सेंटर टू आइडेंटिफाई मिसलीडिंग रिपोर्ट्स? कौन सी स्टेट है इंडिया में जो अभी एक मीडिया स्टार्ट करेगी फॉर मॉनिटरिंग सेंटर टू आइडेंटिफाई दी मिसलीडिंग, जो सेंटर का हेल्प करेगी इन मिसलीडिंग रिपोर्ट को आइडेंटिफाई करने में? कौन सी स्टेट है इंडिया के हमारी जो मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्टार्ट करेगी, मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर इस्टेब्लिश करेगी सो दैट जो भी मिसलीडिंग रिपोर्ट्स हैं, फेक रिपोर्ट्स हैं, र्यूमर्स, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए? सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र जो है वो गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर विद बजट ऑफ 10 करोड़ के बजट पे ये इस्टेब्लिश किया जाएगा सो दैट टू मॉनिटर एंड एनालाइज न्यूज़ अक्रॉस प्रिंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल. जो भी प्रिंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो न्यूज़ सर्कुलेट होगा रिगार्डिंग द गवर्नमेंट और जो भी रॉन्ग न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, उन चीज़ों पर ये एक्शन लेगी और उसको मॉनिटर करेगी ताकि मिसलीडिंग न्यूज़ रिपोर्ट्स ये पब्लिक को जो है वो मिसलीड ना कर पाए, गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे. सो दिस इज़ इट. इट्स करेक्ट आंसर इज़ महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्टल लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट दैट विल असिस्ट इन विथ द डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल एंड टूल? कौन सा पोर्टल है जो लॉन्च किया गया बाय यूनियन गवर्नमेंट जो कि असिस्ट करेगा डेवलपिंग AI मॉडल एंड टूल्स? सो कौन सा पोर्टल है जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया जो कि हेल्प करेगा हमें AI मॉडल और टूल को जनरेट करने में, बनाने में? सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ AI कोशा. AI कोशा. सो AI कोशा जो है ये एक नया AI मॉडल है जो जनरेटिव मॉडल है AI का. सो इट्स इंट्रोड्यूस्ड और इट विल हेल्प, ये जो है एक पोर्टल ये हेल्प करेगा गवर्नमेंट को नहीं, बस किसी भी कंपनी, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसको हेल्प करेगा न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड मॉडल्स और टूल्स को डेवलप करने के लिए. सो इट्स करेक्ट आंसर इज AI कोशा. इट इज़ डेवलप्ड बाय सेंटर. यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड AI कोशा, अ प्लेटफॉर्म ऑफ डेटा सेट्स. इसमें डेटा सेट्स का यूज़ किया जाएगा एज अ होम फॉर नॉन पर्सनल डेटा दैट विल असिस्ट विथ डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स एंड टूल्स. और इसलिए इसको लॉन्च किया गया. इट कंटेन्स 316 डेटा सेट्स इसमें हैं प्रेजेंट और ये सब हेल्प करेंगी. और लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स जो इंडियन लैंग्वेज की है उससे ये फीडेड है ताकि किसी भी लैंग्वेज में आपको इससे हेल्प मिल पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ऑन March 6 recommended Justice Joymala Bagchi for appointment to the top court. From which high court he is from? अभी सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम से रिकमेंड किया गया एक नाम जस्टिस जयमाला बागची का और इनका अपॉइंटमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट में. सो ये कौन से हाई कोर्ट से हैं? अभी प्रेजेंटली किस हाई कोर्ट में थे, वहाँ से अब इनको सुप्रीम कोर्ट में इनका अपॉइंटमेंट हो गया है. सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ कलकत्ता हाई कोर्ट. ही इज़ फ्रॉम कलकत्ता हाई कोर्ट और इनका अब अपॉइंटमेंट हो गया है सुप्रीम कोर्ट में और इनको सेलेक्ट किया गया भाई सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम. और कोलिजियम में कितने होते हैं? CJI होते हैं, देन सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं इसमें. सो ये चार मेंबर्स का ग्रुप होता है. देन इसमें
वहाँ के हाई कोर्ट भी के जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस, वो भी शामिल होते हैं. सो कोलिजियम इन चारों से बनता है एंड देन अपॉइंटमेंट की जाती है जुडिशरी में. सो जस्टिस जॉय माला बागची कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे और इनको अपॉइंट किया गया टॉप सुप्रीम कोर्ट में. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ विटिलिगो रिलेटेड टू. विटिलिगो जो एक डिजीज़ है, मेनली वो किस चीज़ से रिलेटेड है. सो इट्स अ डिजीज़. ये देखो आप, जो अलग अलग स्किन में जो कलरेशन हो जाता है ना, डार्क लाइट, वो है. ये देखो आप, जनरलाइज विटलिगो, सेगमेंटल, ये डिफरेंट टाइप्स हैं. फोकल विटलिगो बहुत ही कॉमन है, ये भी स्किन डिजीज़ कह सकते हो आप इसको. इट्स अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण होता है ये डिजीज़. क्रॉनिक है काफ़ी. धीरे धीरे ये सब पूरा स्किन आपका वाइट हो जाएगा. वेयर द बॉडी डिफेंस सिस्टम बिगिंस टू अटैक द पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स. पिगमेंट प्रोड्यूसिंग जो हमारे बॉडी में मेलेनिन होती है, उसको वो पिगमेंट करती है रिलीज़. सो उस सेल्स को वो ऑटो इम्यून के थ्रू जो सेल्स हैं वो उस पर अटैक करने लगते हैं. एंड पिगमेंटेशन ही कि जब नहीं होगा, सो जो स्किन है वो डिपिगमेंटेड होते जाएगा एंड वाइट पैचेस बन जाएंगे स्किन पे. धीरे धीरे ये पूरा फैल जाता है स्किन पे. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्विज क्वेश्चंस. ये सारे क्विज क्वेश्चंस अच्छे हैं एंड आई होप थोड़े पिक्चर्स भी डाल दिए मैंने सो दैट इट विल बी मोर रिलेटेबल. पिक्चर से थोड़ा ज़्यादा रिलेटेबल हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा. सो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए. कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. ऑल द फीडबैक्स, कमेंट्स सब वेलकम है. सो मिलेंगे हम अगले दिन फिर से नेक्स्ट न्यूज़ के साथ. ओके, बाय, गुड नाइट.